बहुत सारे पेशेंट मौजूद थे जिसमें डिलीवरी पेशेंट भी थे। जब उन्होंने बीएसएफ जवान को दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर आते हुए देखा और फिर उन्होंने पिटाई करते हुए देखा तो यकीनन पेशेंटों के अंदर एक हैबत और खौफ और डर का माहौल बन गया था। बीएसएफ के जवान ने इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए था, इसलिए कि बीएसएफ के जवान ये हिफाजत के लिए तैनात किए जाते हैं और जनता की हिफाजत करते हैं। यहाँ तक कि जनता की हिफाजत में अपने सीने पर गोली खाने के लिए भी ये जवान तैयार होते हैं। लेकिन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं लोक शान न्यूज सिल्लोड, बुलंद आवाज सच के साथ। कल 3 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के सिल्लोड शहर में शाह हॉस्पिटल में एक हंगामा हुआ। जिस हंगामे को लेकर क्या सच्चाई है, क्या अफवाह है, उस ताल्लुक से हम बात करेंगे कि कुछ बीएसएफ जवान एक नौजवान लड़के के पीछे दौड़ते हुए शाह हॉस्पिटल में घुस गए और उन्होंने उस नौजवान की पिटाई भी की। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं कि वहां पर लेडीज पर भी हाथ उठाया गया। लेकिन इस मामले को लेकर मेरी जैसी शाह हॉस्पिटल से बात हुई तो बात सामने आई कि उनकी शिकायत सिर्फ इतनी है शाह हॉस्पिटल से कि बीएसएफ के जवान ने बाहर ही खड़े रहना था, हॉस्पिटल के अंदर नहीं आना चाहिए था। और हॉस्पिटल के अंदर वो आ गए तो उन्होंने जिस टारगेट के पीछे वो भाग रहे थे उसी टारगेट की उन्होंने पिटाई की। हॉस्पिटल का कोई नुकसान नहीं किया और हॉस्पिटल के किसी स्टाफ पर भी उन्होंने हाथ नहीं उठाया, ना ही लेडीज को कुछ कहा और ना ही लेडीज पर हाथ उठाया। बाकी जितनी भी बातें चल रही है ये सब अफवाहें हैं। जिस टारगेट के पीछे वो दौड़ते हुए आए थे उसी टारगेट को उन्होंने पकड़ा और उसी की पिटाई की थी। बीएसएफ जवान ने शाह हॉस्पिटल का कोई नुकसान नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर बीएसएफ के जवान बाहर ही रुक जाते तो जिसके पीछे वो दौड़ते हुए आ रहे थे उसे हम ही बाहर निकाल लेते, इसलिए कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट मौजूद थे जिसमें डिलीवरी पेशेंट भी थे और पेशेंट अलग अलग बीमारियों के होते हैं। एक तो बात ये होती है कि पेशेंट अपनी बीमारियों से परेशान होते हैं और उसमें जब उन्होंने बीएसएफ जवान को दौड़ते हुए हॉस्पिटल के अंदर आते हुए देखा और फिर उन्होंने पिटाई करते हुए देखा तो यकीनन पेशेंटों के अंदर एक हैबत और खौफ और डर का माहौल बन गया था, जिससे पेशेंटों को काफी तकलीफ और मुसीबत हुई है। तो बीएसएफ के जवान ने इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए था, इसलिए कि बीएसएफ के जवान ये हिफाजत के लिए तैनात किए जाते हैं और जनता की हिफाजत करते हैं। यहाँ तक कि जनता की हिफाजत में अपने सीने पर गोली खाने के लिए भी ये जवान तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पर उनसे कुछ थोड़ी सी गलती हो चुकी है जिससे कि जनता में एक खौफ और डर का माहौल पैदा हो गया था, जिसको लेकर सिल्लोड पुलिस स्टेशन में ये मामला कुछ हद तक रफा दफा हुआ और मामला खत्म हुआ। वैसे ये मैटर जैसे ही सिल्लोड शहर में फैला तो बहुत सारी पब्लिक जमा हो गई थी, बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी। लेकिन ये बात भी देखने को मिला कि भीड़ ने भी अपने आप को जो है तो कंट्रोल में रखा, काबू में रखा, कोई अनहोनी नहीं की, बल्कि सिर्फ जमा हुए थे। और जब ऐसा मैटर होता है तो जनता के अंदर एक सवाल पैदा होता है कि क्या हुआ है। बस इस सवाल को लेकर जनता वहां पर मौजूद हुई और वहां पर देखना चाहा कि क्या मामला हुआ, क्या मैटर हुआ। बस बाकी कोई गड़बड़ ना जनता की तरफ से हुई, न ही शाह हॉस्पिटल की तरफ से हुई, न ही पुलिस प्रशासन की तरफ से। यानी कि जो बात गलत वायरल हो रही थी कि लेडीज को भी मारा गया, ऐसा हुआ, ये सब अफवाहें हैं और तमाम ही अपने मामले पर जो है तो सही है। लेकिन सिर्फ बीएसएफ के वो जवान जो हॉस्पिटल में घुसे, उनका घुसना, उनका हॉस्पिटल में जाना, ये ही गलत हुआ। और हॉस्पिटल में जाकर उस टारगेट को, जिस टारगेट के पीछे वो भाग रहे थे, उस टारगेट को हॉस्पिटल में घुस के मारना, ये उनसे गलत बात हुई है, जिससे जनता में खौफ और डर का माहौल छा गया है। और जगह भी कौन सी, तो हॉस्पिटल, जहां पर पेशेंट पहले ही बीमारियों से जूझकर वहां पे परेशानी और मुसीबत में बैठा है, वहीं पर बीएसएफ के जवान किसी को मारने के लिए घुस जाते हैं। तो ये एक बड़ी बुरी बात है
जिसको बीएसएफ के जवान ने भी सोचना चाहिए कि वो एक बड़ा काम के लिए सरकार ने उन्हें ये पोजीशन दी है जो जनता की हिफाजत के लिए दी है, तो उससे उनको जनता को कोई नुकसान ना पहुंचे। हाँ, और बीएसएफ के जवान तो ऐसे होते ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ उनके अंदर कुछ ऐसी कहा सुनी हो गई हो जिसकी वजह से वो भी परेशान हो। नाज़रीन, जिन साथियों ने लोकशान न्यूज सिल्लोड़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज की इस तरह की खबरें, न्यूज़, जानकारी, मालूमात आप तक फौरन पहुंचती रहे। और नाज़रीन, बता दूं कि जिस टारगेट को उन्होंने टारगेट किया था और जिसकी पिटाई की थी, अब तक के उनसे हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। क्या मामला हुआ था, किस बात को लेकर उसके पीछे बीएसएफ के जवान लगे हुए थे, पड़े हुए थे, उसकी पिटाई की, ये जानकारी इंशाल्लाह हो सकता अगली वीडियो में हम आपको तक पहुंचाए कि मामला क्या हुआ था। इसी के साथ रुखसती चाहूंगा। मैं हाफिज अंसार, खुदा हाफिज।